हेलो एवरीवन, हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया हुआ था। उसमें हमने 3 फाइलम कंप्लीट कर लिए थे, दैट इज एनिमिलिया, प्लांटिया एंड मोनेरा। ठीक है, ये 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। इनकी पूरी डिटेल वीडियो अगर आपको देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। मोनेरा हमने लास्ट किया था। अब हम कौन सा फाइलम करेंगे, दैट इज अवर प्रोटिस्टा। नेक्स्ट हमारा कौन सा फाइलम है, दैट इज प्रोटिस्टा। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, प्रोटिस्टा। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि क्या क्या मिलता है इनके अंदर, कैसे ये मोनेरा से डिफरेंट है ना। ये इनको हमने किस में रखा, यूकैरियोटिक में रखा। किस में रखा है इनको हमने, यूकैरियोटिक में। ठीक है, ये होते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, या फिर यूँ कहते हैं हम इनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। फर्स्टली जो सेल वॉल है इनके अंदर देखने को मिली, सेल वॉल इनके अंदर देखने को मिली हमें, सेल वॉल फाउंड इन इट। और क्या मिला इनके अंदर हमें, जो इनके अंदर मटेरियल प्रेजेंट होता है सेल के अंदर वो वेल डिफाइंड था। मान लो गोल्जी बॉडी, ये साइटोप्लाज्म जो भी है सेल के अंदर, न्यूक्लियस वगैरह, ये सब वेल डिफाइंड था। वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल्स जो सब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ना, सेल के अंदर मटेरियल जो भी इससे पहले वालों में नहीं था, ये मोनेरा में, बट इसमें प्रेजेंट होता है। वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल्स, गोल्जी बॉडी हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इनके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ओके, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये इनके अंदर हम इजीली देख सकते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं। न्यूक्लियस के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, अच्छा ये मैंने लिख दिया। और क्या होता है, सीलिया और फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। कुछ के अंदर सीलिया मिलेगा, उसके अंदर फ्लैजिला देखने को मिलेगा। ठीक है, दोनों मिलेंगे। किसी ऑर्गेनिज्म में हमें सीलिया देखने को मिलेगा, किसी में फ्लैजिला। ये क्या करते हैं, इनका काम ही क्या होता है, इनको मूवमेंट में हेल्प करना। ठीक है, इनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ये लोकोमोशन में ये हेल्प करते हैं, सीलिया एंड फ्लैजिला। और क्या होते हैं, ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, ये रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली दोनों तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं। कौन, प्रोटिस्टा क्या करते हैं, एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं। दोनों तरह का रिप्रोडक्शन इनके अंदर हमें देखने को मिलता है। ओके, प्रोटिस्टा में हमने क्या देखा, इसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इससे पहले वाला क्या था, मोनेरा में क्या थे, इसमें यूकैरियोटिक है, उसमें प्रोकैरियोटिक थे। उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वगैरह हमें देखने को नहीं मिला। इसमें क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल होते हैं, ये यूनिसेलुलर भी बोलते हैं। सेल वॉल इनके अंदर देखने को मिलती है, वेल डिफाइंड ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं इनके अंदर हमें। सीलिया फ्लैजिला होते हैं इनके अंदर, जो लोकोमोशन में इनकी हेल्प करते हैं। एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन हमें इनके अंदर देखने को मिलता है। ओके, अब इसके अंदर 5 मेंबर आए। ओके, अब इसके अंदर 5 मेंबर आए, प्रोटिस्टा के 5 मेंबर आए थे। कौन कौन से थे, अब वो 5 मेंबर कौन से थे, फर्स्ट वन इज द क्राइसोफाइट्स, सेकेंड वन इज द डाइनोफ्लैजिलेट, थर्ड वन इज द यूग्लिनोइड, फोर्थ वन इज द स्लाइम मोल्ड, एंड लास्ट वन इज द प्रोटोजोआ। ओके, प्रोटिस्टा के अंदर हमने इनको 5 मेंबर में डिवाइड किया हुआ है। इसके 5 मेंबर है ये, कौन कौन से, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोआ। इनमें से कुछ के नाम आपने सुने होंगे। ठीक है, मैं नहीं कह रही सबके सुने होंगे, बट कुछ के तो आपने सुने होंगे। तो अब हम इनके बारे में एक एक डिटेल में पढ़ेंगे कि क्राइसोफाइट्स में क्या होता है, डाइनोफ्लैजिलेट में क्या, यूग्लिनोइड में क्या, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ। इन हम 5 के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट वन कौन सा करेंगे अब हम, क्राइसोफाइट्स। फर्स्ट वन अब हम कौन सा मेंबर स्टडी करेंगे, दैट इज अवर क्राइसोफाइट्स। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, ये दोनों तरह के वाटर में देखने को मिलेगा हमें, बोथ मरीन में भी और फ्रेश वाटर, मरीन एंड फ्रेश वाटर दोनों में हमें ये देखने को मिलता है। कौन, क्राइसोफाइट्स। ये होते कैसे हैं, ये सोप बॉक्स जैसे होते हैं। इनकी जो मेम्ब्रेन है ना, वो एक दूसरे को ओवरलैप करती है। मान लो ये सोप बॉक्स, मतलब जैसे साबुन का देखा है ना आपने बॉक्स, ये एक दूसरे पे ऐसे ओवरलैप करते हैं ना, इसके अंदर ही हम सोप रखते हैं ना, उस तरह से ये मेम्ब्रेन बनाती है। कौन, क्राइसोफाइट्स। और जो इनकी सेल वॉल है, ये जो दोनों ये सेल वॉल है, ये किसकी बनी होती है, सिलिका की। ओके,
इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? सिलिका की। ये इजीली डिग्रेड नहीं होती है इन्वायरमेंट में। तो जैसे ये पानी में फ्लो कर रहे हैं, जैसे ये पानी में फ्लो कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये डेड हो जाएंगी। तो ये जैसे मान लो बड़े बड़े समुंदर है, उनके अंदर ये नीचे उनकी तली के अंदर ये बैठ जाते हैं। ठीक है, क्या ये सिलिका इनकी सेल वॉल है, ये इनके अंदर बैठ जाती है। फिर ये यूज होती है पॉलिशिंग में, हम इसको काफी यूज करते हैं पॉलिशिंग वगैरह में, है ना, काफी यूज होती है ये। क्या? सिलिका की जो सेल वॉल है वो काफी टाइम तक ये इनका पूरा ऐसे बन जाती है, पूरी लेयर की लेयर बन जाती है समुद्र में नीचे इनकी, उसको हम यूज करते हैं, हमारे लिए बहुत यूजफुल होती है ये। ओके, ये क्या होती है? सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। क्राइसोफाइट्स मरीन और फ्रेश वाटर में देखने को मिलेंगे। सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब साबुन के जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे हम साबुन रखते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो सिलिका की बनती है। जैसे जैसे ये डेड होते हैं वो ऐसे तली में जम जाते हैं, इनकी सेल वॉल वो इजीली डिग्रेड नहीं होती है, और फिर हम उसको निकाल लेते हैं, उनकी पूरी मोटी लेयर बन जाती है, उनको हम निकाल लेते हैं। ये हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होती है। ओके, पॉलिशिंग वगैरह में भी। इसको हमने डायटम्स और एल्गी, कौन सी एल्गी? गोल्डन एल्गी भी बोला है। किसको? क्राइसोफाइट्स को। डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी भी बोला है हमने, किसको? क्राइसोफाइट्स को। अब गोल्डन एल्गी है तो ये क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस करेगी। तो ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। इनमें कुछ के अंदर तो फ्लैजिला देखने को मिलेगा और कुछ के अंदर सीलिया देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्या करते हैं? फ्लैजिला एंड सीलिया, ये इसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, इनको लोकोमोशन में हेल्प करेंगे सीलिया एंड फ्लैजिला। और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोपिक। और ये जितने भी प्लैंक्टन्स होते हैं ना वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक होंगे ये, इजीली हम इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। ओके, क्राइसोफाइट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? ये बोथ वाटर में मिलेंगे, मरीन में भी, फ्रेश में भी। सोप लाइक बॉक्स होता है इनका स्ट्रक्चर। डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी हमने इनको बोला है। अब एल्गी है तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगी। फ्लैजिला एंड सीलिया प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इनमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? प्लैंक्टन्स इनके अंदर इंक्लूड होते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट हमारा फाइलम है, दैट इज अवर डाइनोफ्लैजिलेट। क्राइसोफाइट हमारा कंप्लीट होता है, डाइनोफ्लैजिलेट करेंगे अभी हम। नेक्स्ट हमारा कौन सा मेंबर है? दैट इज डाइनोफ्लैजिलेट। क्राइसोफाइट हमने पढ़ लिया, डाइनोफ्लैजिलेट नाम से ही पता लग रहा है डाइनोफ्लैजिलेट में क्या होगा? दो फ्लैजिला होंगे, जैसे कि इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसमें। ओके, तो ये दोनों फ्लैजिला हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। ओके, ये इसके दोनों फ्लैजिला है। एक इसमें लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होगा, एक ट्रांसवर्सली। ठीक है, एक इसमें ये लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट है और एक ट्रांसवर्सली। ये दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे पोजीशन पे। ओके, अब इसमें क्या क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक? ये मोस्टली मरीन वाटर में देखने को मिलती है हमें, और ये फोटोसिंथेसिस करती है। डाइनोफ्लैजिलेट फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनके बहुत सारे कलर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। ब्लू भी मिलेगी, रेड भी मिलेगी, है ना, पर मोस्टली रेड देखने को मिलती है हमें। ब्लू कलरफुल्स होती हैं ये। अब ये जब पानी में मिलती है, अब इनकी जैसे अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गई तो वाटर में कैसे दिखेगा? रेड कलर की है, वाटर में कैसे दिखेगा? रेड कलर का दिखेगा। ये और जो ऑर्गेनिज्म है ना, अदर ऑर्गेनिज्म, उसके लिए बहुत हार्मफुल है ये। अदर ऑर्गेनिज्म के लिए ये हार्मफुल होती है, मतलब इनकी वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं। किनकी वजह से? डाइनोफ्लैजिलेट की वजह से। अब जैसे पानी है, उसमें आपने देखा होगा कई बार हमें स्काई ब्लू दिखता है, कई बार हमें रेड रेड दिखता है पूरा। उनकी अमाउंट जब ज़्यादा हो गई ना डाइनोफ्लैजिलेट की, तो वो क्या है? उस कलर का ही हमें दिखने लग जाता है। जिस कलर का डाइनोफ्लैजिलेट है उस कलर का ही हमें पानी देखने को मिल जाता है। और ये दूसरे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए हार्मफुल होती है। क्या? डाइनोफ्लैजिलेट। इनमें जो ये सेल वॉल थी ना, ये सेलुलोज की बनी होती है। सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। हो सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। ओके, एग्जाम्पल क्या क्या है? जो मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है दैट इज गोनी ओलेक्स। ये क्या है? इसका मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है। जब इनका नंबर मल्टीप्लाई होता है ना, बहुत ज़्यादा नंबर में हो जाती हैं ये, तो ये टॉक्सिन्स रिलीज करती हैं। उनसे क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं। मोस्टली इसको हम क्या बोलते हैं? रेड टाइड, मतलब जो रेड कलर का पिगमेंट शो करती हैं, ये रेड कलर का हमें सी दिखता है, वो किसकी वजह से दिखता है? दैट इज डाइनोफ्लैजिलेट, रेड टाइड। इससे ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं। ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। ओके, डाइनोफ्लैजिलेट में हमने क्या पढ़ा? ये मरीन होंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, रेड ब्लू येलो कलरफुल दिखते हैं, मतलब बहुत कलर में देखने को मिलते हैं हमें, और अदर ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं।
क्यों होते हैं? क्योंकि ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, उससे जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है वो डेड हो जाते हैं। सेल वॉल इनके अंदर प्रेजेंट होती है, सेलुलोज की बनी होती है। इनका मोस्टली कॉमन एग्जांपल है गोनीलॉक्स। अब जो ये भी लिखना है इसमें कि जो इसके अंदर दो फ्लैजिला देखने को मिलेंगे हमें, ठीक है, एक ट्रांसवर्सली और एक लॉन्गिट्यूडनली। ये 2 फ्लैजिला हमें इसके अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट देखेंगे हमारा दैट इज यूग्लिना। फ्लैजिला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा कौन सा मेंबर है? यूग्लिना। यूग्लिना के अंदर भी फ्लैजिला देखने को मिलेगा, बट इसमें एक तो होगा स्मॉल और एक होगा बिग। यूग्लिना का नाम तो आपने बहुत सुना होगा, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है। इसमें 2 दिखेंगे हमें। अब नेक्स्ट मेंबर कौन सा है हमारा? दैट इज यूग्लिनोइड। यूग्लिनोइड में क्या होंगे? ये मोस्टली फ्रेश वाटर होते हैं। मोस्टली क्या होंगे? ये फ्रेश वाटर होंगे, मतलब ये है ना, साफ पानी में ही देखने को हमें मिलेंगे। फोटोसिंथेसिस ये करते हैं, जब सन की प्रेजेंस होती है ना तो ये बन जाएंगे ऑटोट्रॉफ। जब सन प्रेजेंट है, सनलाइट है, तो ये क्या करेंगे? ऑटोट्रॉफ की तरह वर्क करेंगे। और जब सनलाइट नहीं प्रेजेंट होती है तो ये किस तरह वर्क करते हैं? हेटेरोट्रॉफ। सनलाइट प्रेजेंट है तो ये ऑटोट्रॉफ की तरह वर्क करेंगे, सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तो ये हेटेरोट्रॉफ की तरह वर्क करेंगे। और क्या करते हैं? इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल इनमें देखने को मिलेगी हमें। ओके, सेल वॉल इनके अंदर देखने को मिलती है। सेल वॉल के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है जो इनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबल रहने में हेल्प करती है। इनकी जो सेल वॉल है उसके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है, वो किसकी होती है? प्रोटीन की होती है वो लेयर, और उसको हमने क्या बोला? पेलिकल। लेयर को क्या बोला हमने? पेलिकल। ओके, जैसे ये ऑर्गेनिज्म है हमारा, ठीक है, तो इसकी जो ऊपर ये लेयर प्रेजेंट होगी ना, इस टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है यूग्लिना, तो इसके ऊपर जो ये लेयर प्रेजेंट होगी ना उसको हमने क्या बोला? पेलिकल। ये इसको फ्लेक्सिबल होने में, मूवमेंट में हेल्प करेगी। इसके अंदर 2 फ्लैजिला देखने को मिलता है हमें, एक तो स्मॉल होगा और एक बिग होगा, ठीक है। कितने फ्लैजिला देखने को मिलेंगे? हमने 2 फ्लैजिला देखने को मिलेंगे, और ये एक इसमें लॉन्ग होगा और एक शॉर्ट होगा, दोनों सेम नहीं होंगे। ओके, अब इसका एग्जाम्पल क्या है? यूग्लिना। यूग्लिना ही इसका एग्जाम्पल है। यूग्लिनोइड का क्या एग्जाम्पल है? यूग्लिना। ओके, यूग्लिनोइड में हमने क्या स्टडी करा? मोस्टली फ्रेश वाटर होते हैं। ये स्टैग्नेंट वाटर में भी देखने को मिलते हैं, जैसे ठहरा हुआ पानी होता है ना, स्टैग्नेंट, ठहरा हुआ पानी में हमें देखने को मिलते हैं। फोटोसिंथेसिस ये करते हैं। अगर सनलाइट की प्रेजेंस है तो ये ऑटोट्रॉफ की तरह बिहेव करेंगे, मतलब अपना खाना खुद बनाएंगे। अगर सनलाइट एब्सेंट है तो ये हेटेरोट्रॉफ की तरह बिहेव करेंगे, दूसरे से अपना खाना ले लेंगे। सेल वॉल इनके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, और इनकी जो लेयर प्रेजेंट होती है ना सेल वॉल के ऊपर, वो प्रोटीन की बनी होती है, और वो क्या, उसको हमने क्या बोला? पेलिकल। सेल वॉल के ऊपर जो ये, जैसे मान लो इसकी सेल वॉल है और ये इसके ऊपर जो लेयर प्रेजेंट है इसको मूवमेंट में हेल्प कर रही है, उसको हमने क्या बोला? पेलिकल। ओके, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, एक को हमने लॉन्ग बोला, एक को शॉर्ट बोला। इसका एग्जाम्पल क्या है? मोस्ट कॉमन, दैट इज यूग्लिना। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ हो। ये हमारा यूग्लिनोइड भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा है दैट इज स्लाइम मोल्ड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड को हमने क्या बोला? सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। अब हमने सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट क्यों बोला इसको हमने? क्योंकि ये डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, इसलिए हमने इनको क्या बोला? सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। ये क्या इनगल्फ करते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल को इनगल्फ करते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल को ये क्या करते हैं? इनगल्फ करते हैं। ओके, जब इनकी सुटेबल कंडीशन होती है तो ये एग्रीगेशन फॉर्म करती है। क्या करते हैं? अंडर द सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एग्रीगेशन। उसको हमने क्या बोला? दे फॉर्म एग्रीगेशन। अब उसको हमने क्या बोला? जब सुटेबल कंडीशन होती है तो एग्रीगेशन करते हैं, उसको हमने बोला प्लाज्मोडियम। अब ये क्या करता है? सुटेबल कंडीशन में इनकी जो बॉडी है ना उसको बहुत बड़ा लार्ज अमाउंट में इनको ग्रो करने में हेल्प करता है, इनकी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्या करता है? जब सुटेबल कंडीशन होती है तो ये एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं, जिसको हमने क्या बोला? प्लाज्मोडियम बोला। और ये क्या करेगा? इनकी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करेगा, इनकी बॉडी को लार्ज बनने में हेल्प करेगा। जब इनकी सुटेबल कंडीशन नहीं होती ना तो प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट हो जाता है फ्रूटिंग बॉडीज में। सुटेबल, अनसुटेबल, सुटेबल नहीं है तो
सूटेबल कंडीशन में क्या करेंगे, ये प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाता है, डिफरेंशिएट। और क्या करते हैं ये, अनसूटेबल कंडीशन में क्या करेंगे, प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं ये, फ्रूटिंग बॉडी, स्पोर बियर करते हैं जो इनकी बॉडी के ऊपर, टिप के ऊपर क्या देखने को मिलेगा हमें, टिप के ऊपर क्या देखने को मिलेगा हमें, स्पोर्स देखने को मिलेंगे। अनसूटेबल कंडीशन में क्या करेंगे, प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाएंगे, फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे और इनकी टिप के ऊपर हमें स्पोर्स देखने को मिलेगा। स्लाइम मोल्ड में क्या देखा हमने, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं ये, क्योंकि ये डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को ये इनगल्फ करते हैं। अंडर द सुटेबल कंडीशन क्या करेंगे, ये एग्रीगेशन फॉर्म करेंगे, जिसको हमने क्या बोला, प्लाज्मोडियम। ये इनकी बॉडी को स्प्रेड करने में या ग्रो करने में हेल्प करेंगे। अनसुटेबल कंडीशन होगी तो क्या करेंगे, ये प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाएंगे, जो प्लाज्मोडियम है वो डिफरेंशिएट हो जाएगा फ्रूटिंग बॉडीज में, और इनकी जो टिप है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, दैट इज स्पोर्स। ठीक है, अब जो इनके ऊपर, इनके पास जो सेल वॉल होती है ना, वो ट्रू सेल वॉल देखने को मिलती है हमें, सेल वॉल इज ट्रू सेल वॉल, ये हमें इनके देखने को मिलती है। ये एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में ये सर्वाइव कर जाते हैं। और क्या करते हैं ये काफ़ी ज़्यादा जीते हैं, तो मतलब बहुत टाइम तक ये सर्वाइव कर जाते हैं, सर्वाइव कंडीशन एंड लॉन्ग टाइम तक ये सर्वाइव कर जाते हैं। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इनका। ओके, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है किसका, दैट इज स्लाइम मोल्ड। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ हो। ये था हमारा स्लाइम मोल्ड, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट हमारा मेंबर है दैट इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में क्या आएंगे, अमीबा तो सुना होगा ना आपने, अमीबा इसी के अंदर आता है, किसमें, प्रोटोजोआ में। कभी ये सोचो मैम क्या पढ़ा रही है, समझ तो आ रहा है ना, ये सारे हम प्रोटिस्टा के मेंबर पढ़ रहे हैं। जैसे हमने किसके मेंबर पढ़े थे, प्लांटिया के पढ़े थे, एनिमिलिया के पढ़े थे, प्लांटिया के भी पढ़े थे ना, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, और एनिमिलिया के भी पढ़े थे, है ना, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा। अब ये इसके मेंबर है, किसके, प्रोटिस्टा के। कितने हैं, 5 है। ओके, ये लास्ट रखता है, दैट इज आवर प्रोटोजोआ। लास्ट हमारा मेंबर है दैट इज प्रोटोजोआ। ये क्या होते हैं, हिट्रोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, हिट्रोट्रॉफिक होंगे मतलब दूसरों से अपना खाना लेते हैं, ये खुद नहीं बनाते। और क्या होते हैं, ये प्रीडेटर और पैरासाइट की तरह रहते हैं। अब दूसरों से अपना खाना कैसे लेते हैं, ये पैरासाइट की तरह और या प्रीडेटर की तरह ये अपना खाना लेते हैं, प्रोटोजोआ। इनको हमने क्या बोला है, प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स भी बोला है हमने इनको। क्या बोला है, प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, मतलब जो एनिमल के रिश्तेदार होते हैं ना सबसे पहले वाले, वो किसको बोला है हमने, प्रोटोजोआ को क्या बोला है, प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। अब इनके 4 ग्रुप्स है। जो प्रोटोजोआ है इसके अंदर फर्दर हमने इनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है अमीबॉइड, सेकेंड वन इज द फ्लैजिलेटेड, थर्ड वन इज द सीलिएटेड एंड फोर्थ वन इज द स्पोरोजोइड्स। प्रोटोजोआ क्या है, हिट्रोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ये किस तरह रहते हैं, दूसरों पे, प्रीडेटर की तरह या पैरासाइट की तरह ये दूसरे के ऊपर फीड करते हैं। प्रिमिटिव रिलेटिव बोला है हमने इसको एनिमल्स का, प्रिमिटिव रिलेटिव्स बोला है हमने इनको एनिमल्स का। इनको हमने फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है प्रोटोजोआ को, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड। अमीबॉइड में क्या होगा, अमीबा का स्ट्रक्चर आपने देखा हुआ होगा, इसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, ये जैसे इसका ऐसे प्रेजेंट होते हैं ना साइटोप्लाज्म वगैरह। तो ये क्या करते हैं, मान लो इनके यहाँ पे कुछ खाना दिख रहा है इनको, तो ये अपने ऐसे, ये सूडोपोडिया मतलब झूठे पैर है ना, उनको बोलते हैं ना, तो ये ऐसे इसको अपनी बॉडी को ऐसे कर लेंगे और ये अपने अंदर इसको डिजोल्व कर लेंगे खाने को। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया भी बोलते हैं। अमीबॉइड के स्ट्रक्चर, अमीबॉइड के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, एंट अमीबा एंड अमीबा, ये 2 इसके एग्जाम्पल है, किसके, अमीबा के। फ्लैजिला के क्या है, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, इनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ये वाले भी फ्रेश एंड मरीन वाटर में देखने को मिलते हैं, ये भी। इसका एग्जांपल क्या क्या है, ट्रिप्नोसोमा, किसका है ये, फ्लैजिलेटेड का। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ का एग्जांपल क्या है, ट्रिप्नोसोमा। सीलिएटेड का क्या है, इसका एग्जांपल है पैरामीशियम। ठीक है, फ्लैजिला में फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। सीलिया में सीलिया प्रेजेंट होंगे और स्पोरोजोर्स में स्पोर्स बियरिंग ऑर्गेनिज्म होगा ये। और इसके एग्जांपल क्या क्या है, स्पोरोजोर्स का एग्जांपल क्या होगा, इसमें स्पोर्स होंगे, प्लाज्मोडियम।
ठीक है। जो मलेरिया पैरासाइट होता है ना वो इसी के अंदर आता है, प्लाज्मोडियम। मलेरिया इसी के अंदर आएगा, जो मलेरिया होता है ना वो इसी के अंदर आता है। हमने अब तक क्या पढ़ा है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? हिट्रोट्रॉफिक होते हैं, प्रीडेटर और पैरासाइट की तरह ये फीड करते हैं या रहते हैं। प्रीमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल भी बोला है हमने। सबसे पहले रिलेटिव कौन से हैं एनिमल्स के? दैट इज प्रोटोजोआ। अब इनको हमने फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोआ। अमीबॉइड में अमीबा और एंट अमीबा इसके एग्जांपल है। फ्लैजिला में फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे जो इसको मूवमेंट में हेल्प करेंगे, ये फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर सब में देखने को मिलेंगे। ट्रिप्नोसोमा इसका एग्जांपल है, किसका? फ्लैजिलेटेड का। सीलिएटेड में सीलिया प्रेजेंट होंगे, ये इसका एग्जांपल क्या है? दैट इज पैरामीशियम। स्पोरोजोन्स में स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, जैसे इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, ये मलेरिया में देखने को मिलता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ हो, ये हमारा प्लाज्मोडियम, सॉरी, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ हो, ये हमारा प्रोटोजोआ यहाँ कंप्लीट होता है। और हम कौन सा फाइलम स्टडी कर रहे थे? दैट इज आवर प्रोटिस्टा। ये हमारा प्रोटिस्टा यहाँ पे फाइलम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा फाइलम स्टार्ट करेंगे, दैट इज आवर फंगई। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।